हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग 96 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे। तो पिछले क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे, PSC हो गया, व्यापम और पटवारी वगैरह, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, छात्रा अधीक्षक वगैरह, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराइए। कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम 96 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे। तो 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है। तो कौन सा जो आभूषण है जिसको इसमें से गले में पहना जाता है, तो आपके सिंधी कवई, सूता, तिरकी, पंख, तो इनमें से कौन सा जो आभूषण जिसमें गला को पहना जाता है। तो ये आपके गले में पहनने वाला जो आपका जो कौन सा आभूषण, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूता। याद रखिए, तो गला में जो पहनने वाला आभूषण इसको सूता कहता है, सूता भी कहा जाता है, इसको सूतिया भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो सूता, सूतिया और आपके हंसली, पुतरी, मोहर और सुर्रा, ये सभी आपके गला में पहनने वाला आपका आभूषण है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गठिया नामक जो आभूषण होता है ये आपके कहाँ पे पहना जाता है। गठिया नामक जो आभूषण है, हाथ में, कान में, पैर में या सिर में, ये आपका पहना जाता है पैर में। याद रखिए, पैर में। और कौन कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो आपका बिछुआ हो गया, पैरी, पायल, साटी, ये सभी लच्छा तोड़ा, जितने भी आपके पैर में पहनने वाला आभूषण है, तो इसको याद रखिएगा। कमर में पहनने वाला आभूषण क्या है, तो इसको करधन भी कहा जाता है। तो करधन जो चांदी के रहता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है। तो छऊ, ढोला, कर्मा या बिहू, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा, जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं सब अलग अलग राज्य है, जैसे आपके बिहू जो आपके कौन से राज्य का है, तो आपके असम का है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला कौन सी है। तो सवनाही, नोहडोरा, सिरपुर चित्रकला, घर सिंगार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए, छत्तीसगढ़ की जो लोक चित्रकला कौन सी है, तो आपका जो सिरपुर के जो चित्रकला है आपके छत्तीसगढ़ का लोक चित्रकला है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो प्रवीण शर्मा, सुब्रत बोस, अशोक मिश्र, सोमेश अग्रवाल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण मिश्र। याद रखिए, प्रवीण मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवीण जो मिश्र है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो आधुनिक चित्रकला के छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रसिद्ध चित्रकार हैं। याद रखिए, आपके CGPSC CMO के पेपर में 2010 के पेपर में क्वेश्चन आया है। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार जो प्रवीण शर्मा है, आपके जाने माने चित्रकार हैं। जैसे आपका कल्याण शर्मा, निरंजन महावर, ये सभी जाने माने चित्रकार हैं। तो इसको प्रवीण शर्मा को आपके CMO में पेपर में पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिमकी किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है। तो सुवा नृत्य, चंदैनी नृत्य, पंथी नृत्य, या आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चंदैनी नृत्य। याद रखिए, चंदैनी नृत्य में आपका जो टिमकी जो बाजा होता है, इसका आपका कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो आपका चंदैनी नृत्य में इसका उपयोग किया जाता है। आपका जो टिमकी जो बाजा है आपका, मतलब आपका गढ़वा बाजा का एक रूप है, तो इसको याद रखिएगा। यह प्रमुख वाद्य यंत्र है, आपके चंदैनी नृत्य में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पनवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है, ये आपके 2003 के PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीजन बाई, सूरज बाई खांडे, ऋतु वर्मा, श्री गोमती बाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीजन बाई। याद रखें, तीजन जो बाई है आपके पनवानी गायिका सभी को पता है, तो इनको पद्मश्री मिला है। याद रखें, पद्मश्री के साथ साथ इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तक इनको सम्मानित किया है पनवानी गायिका तीजन बाई को। तो इसको याद रखें, इनको पनवानी गीत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आते, इनको बहुत ही मतलब ये आपके प्रसिद्ध हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंथी नृत्य का प्रारंभ होता है। तो पंथी नृत्य का जो प्रारंभ कैसे होता है, तो देवताओं की स्तुति से, गायत्री मंत्र से, मोर के गान से या शिव की स्तुति से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंथी नृत्य का जो प्रारंभ आपका कैसे होता है, तो देवताओं की स्तुति के साथ, मतलब उनको नमन करके उनके आशीर्वाद से इसको स्टार्ट होता है। तो पंथी नृत्य कौन से समाज में देखने को मिलता है,
तो आपके छत्तीसगढ़ अंचल में देखे होंगे सतनामी जो पंथ के लोगों द्वारा यह नृत्य जो कि किया जाता है। ये आपके इसमें पिरामिड वगैरह बना के इसमें नर्तक किया जाता है। और आपके इसमें तो स्वर्गीय देवदास बंजारे इसके प्रमुख कलाकार हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, तो आपका मांदर और आपका मांदर, एक और आपका झांझ, ये दोनों इसमें उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नृत्य के गीतों में गुरु घासीदास का चरित्र प्रमुख होता है या उनका वर्णन किया जाता है, तो सुबह नृत्य, चंदैनी नृत्य, राउत नृत्य या पंथी नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतनामी जो सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा यह किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है, तो बारामासी, फाग, सवनाही या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, तो वर्षा ऋतु में जो गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी आपका फाग गीत होता है, इसको याद रखिए। इनमें से आपका जो ऑप्शन पे मत जाइए, सवनाही आपका लोक चित्रकला, जैसे सवनाही, नोहडोरा, ये सभी आपके लोक चित्रकला है, तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति की जाती है, तो सुवा नृत्य में, कर्मा नृत्य, चंदैनी नृत्य, दंडामी नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुवा नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सुया नृत्य होता है आपका, इसमें माता शिव जी, माता पार्वती और भगवान शिव जी की इसमें स्तुति किया जाता है। सुवा नृत्य कौन से महीने में इसका किया जाता है, तो मतलब दीपावली के समय खास करके इसका आयोजन किया जाता है। और या फिर गौरा नृत्य इसको कहा जाता है, इसी के तहत ये आपका गौरा नृत्य भी होता है। और इसमें आपका दीपावली के समय इसको किया जाता है। इसमें जो गीत तरी हरि नार नार ऐसे करके आपके इसमें गाना गाया जाता है, ये आपके इसमें केवल इसमें महिला इसमें किया जाता है, इसमें पुरुष की कोई रोल ही नहीं रहता इसमें। तो इसको याद रखिए, माता पार्वती और शिव पे आपका आधारित होते हैं, मतलब इनके ऊपर पेस्ट इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की प्रथम नाट्यशाला जो रामगढ़ की जो गुफा है छत्तीसगढ़ की कौन से जिले में स्थित है, बस्तर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया। तो विश्व की जो प्रथम नाट्यशाला जो रामगढ़ के जो गुफा है आपके कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपके सरगुजा में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सीता बेंगेर की गुफा ये भी आपका कहाँ पे स्थित है, सरगुजा में स्थित है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला ये आपके साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलती है। और सन 2000 में तो सन 200 ईस्वी में जो भरत मुनि ने अपनी यहाँ पे नाट्यशाला के भी इनके द्वारा रचना किया गया है। और यहाँ पे जो जोगी मारा गुफा जो आपके सरगुजा में ही, ये भी यहाँ पे यहीं पे स्थित है। और यहाँ पे मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सरगुजा में बहुत सारी यहाँ पे गुफा वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है, कभी जाइएगा तो घूम के अच्छे से आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीरू डूडी नामक जो छड़ी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, दंडामी, कर्मा, ककसाड़ या ददरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडामी। इसमें जो नृत्य किया जाता है तो एक तरह का छड़ी है, तो इसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो आपका खासकर बस्तर संभाग में आदिवासी द्वारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह नृत्य कौन सा है जिसमें गांव-गांव में नृत्य यात्रा पूरी की जाती है, तो परघवनी, ककसाड़, डंडारी या मांदरी नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डंडारी नृत्य। डंडारी नृत्य जिसमें आपका जो नृत्य है आपका डंडारी नृत्य, ये आपके होली के अवसर पर इसको किया जाता है, होली के समय। और ये आपके कौन सी जनजाति, भतरा। तो ये आपके भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ख़ास करके यहाँ पे ये आपके इसमें घूम घूम कर इसमें नृत्य यहाँ पे पिरामिड बना के इसमें चबूतरा में स्तंभ में यहाँ पे इसको नृत्य को किया जाता है, घूम घूम कर इस नृत्य को। तो ये आपका कौन सा नृत्य है, तो डंडारी नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो खास करके बस्तर संभाग में भतरा जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों के जीवन साथी के चुनाव अवसर प्राप्त होता है, फाग नृत्य, ददरिया, दशहरा नृत्य, परब नृत्य, हुल्की नृत्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ददरिया या जो दशहरा जो नृत्य होता है, इसमें इस नृत्य में जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं जीवन साथी का चुनाव, इसमें अपने जो वर होते हैं, जो लड़का लड़की, इसमें अपने यहाँ पे अपने मतलब जीवन साथी के रूप में इसको चुना जाता है। ये आपके तो आपके आदिवासियों में ये सब देखने को मिलता है कि खास अवसर पे, चाहे ददरिया हो गया, दशहरा नृत्य, तो आपको अवसर में इसको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है या इसकी शुरुआत की जाती है, तो दोरला नृत्य, सैला नृत्य, फाग नृत्य या दोरला नृत्य।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैला नृत्य। याद रखिए सैला नृत्य, इसको डंडा नृत्य भी कहा जाता है। ये आपके गोंड और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन से अवसर पर? तो ये आपके खास करके शरद पूर्णिमा, मतलब ये आपके धान के कटाई के आसपास दीपावली के समय इसको किया जाता है। इसमें खास करके इसमें पुरुष इसमें भाग लेता है। तो इसको याद रखिए, सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये आपको होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है? तो गोंड जनजाति, कोल जनजाति, माड़िया जनजाति या आपका कंवर जन। तो आपका कौन सी जनजाति किया जाता है? तो माड़िया जनजाति या द्वारा ये गौर नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा माड़िया जनजाति। तो ये आपके यात्रा पर्व के दौरान, आषाढ़ महीने में आपका यात्रा पर्व होता है, तो इसी दौरान जो गौर नृत्य, जिसको बाइसन हार नृत्य इसको कहा जाता है, यात्रा पर्व आषाढ़ के महीने में किया जाता है। यह खास करके यहाँ पे पशु के सींग को धारण कर यहाँ पे इन लोग नृत्य करते हैं, माड़िया जनजाति के लोग। और इसको वेरियर एल्विन ने इस गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य इसको माना है। तो इसको गौर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा? तो माड़िया जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ देवी गंगा लोहर तरंगा नामक गीत किस पर्व पर इसको गाया जाता है? तो छेरछेरा, गौरी गौरा, कर्मा या भोजली के समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके भोजली के समय इसको गाया जाता है। तो ये जो गीत है आपके हमारे लगभग छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिलती है। और ये आपके जो भोजली में खास करके आओ देवी गंगा दूर, ये आपके केवल महिला के द्वारा, ये आपका महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है। तो इसको जो भोजली जो गीत है आपके कौन से समय इसको गाया जाता है? तो रक्षाबंधन के आसपास भादो माह कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन इसको ये आपके अवसर पर यह भोजली गीत इसको गाया जाता है, मतलब रक्षाबंधन के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की घड़वा कला किससे संबंधित है? काष्ठ मूर्ति कलाकृति, धातु मूर्ति कलाकृति, मिट्टी के कलाकृति या इनमें से कोई नहीं। तो बस्तर की जो घड़वा कला ये आपके किससे संबंधित है? तो आपके धातु मूर्ति कलाकृति फेमस है, इसको याद रखिएगा। बस्तर में घड़वा और आपके रायगढ़ में झारा धातु कला फेमस है, और आपके सरगुजा में मलार, इसको याद रखिएगा। तो आपके बस्तर में घड़वा, रायगढ़ में झारा धातु कला और सरगुजा में मलार। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिकावन नामक गीत, ये आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है हाल ही के पेपर में। टिकावन नामक जो गीत आपके गाया जाता है विवाह संपन्न होने के समय, विवाह आरंभ के समय या आपके अन्नप्राशन नामक संस्कार के समय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टिकावन नामक जो गीत आपके विवाह संपन्न, मतलब विवाह पूरा होने के बाद ही इस गीत को गाया जाता है। आपके खासकर विवाह शादी के समय इसको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं? तो चंदैनी गोंदा में, कक्सार में, भतरा में या आपके नाचा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नाचा, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है लोकनाट्य, जो खास करके गाँव में, ग्रामीण अंचल में आपका देखने को मिलता है, नाचा, याद रखिएगा। तो नाचा ये आपके देखें तो आपका मराठा काल से ये आपका माना जाता है, मराठा काल से भी आपका मतलब उस समय से ये आपके होते अभी तक आ रहे, तो इसको याद रखिएगा। तो इसके जो प्रमुख संस्था है रवेली नाचा पार्टी 1971 में इसको बनाया गया था। तो दुलार सिंह मंदरार जी द्वारा इसको बनाया गया। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी रामचंद्र देशमुख के द्वारा बनाया गया है। तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ की जो प्रथम नाचा पार्टी जो रवेली नाचा पार्टी है, जिसके संस्थापक आपके दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी हैं, जिनको नाचा के भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। किसको? दुलार सिंह मंदरार जी। तो नाचा के भीष्म पितामह किसको कहा जाते हैं? तो इसको लगाइएगा आंसर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुड़िया जनजाति के वैवाहिक गीत क्या कहलाते हैं? मुड़िया जनजाति में जो विवाह होता है उस समय जो गाने वाला जो गीत क्या होता है? प्रतिद्वंदी गीत, छेरछेरा गीत, आपका जुलांग साई गीत या आपका रीतो गीत। रीतो गीत नहीं है आपका, ये आपका रीलो गीत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये आपका रीलो गीत। तो आपका रीलो गीत है। रीलो गीत आपके कौन सी जनजाति द्वारा? मुड़िया जनजाति के यहाँ पे शादी के समय, विवाह के समय इस रीलो गीत को गाया जाता है। ये आपके माड़िया और मुड़िया आपके एक तरह का गीत है जो आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। इसमें आपको स्त्री और पुरुष द्वारा बारी बारी से इसको गाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ददरिया का अर्थ क्या होता है? तो खुशी का गीत, दर्द का गीत, कर्म का गीत या ज्ञान का गीत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ददरिया का जो अर्थ होता है दर्द का गीत होता है। ददरिया गीत छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का इसको राजा कहा जाता है। ये आपके किस पर आधारित होता है? इसमें प्रेम से संबंधित होता है। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव ये सभी आपके इसके प्रमुख ददरिया गायक हैं, गीतकार हैं। तो इसको याद रखिए। तो ये आपका ये सवाल जवाब पे आधारित होता है और आपके फसल जैसे लगना होता है उसके समय इसको युवक और युवतियों के द्वारा इसको गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोटुल पाटा जो गीत किस भाषा में इसको गाया जाता है? तो घोटुल पाटा जो गीत आपके कौन सी भाषा में गाया जाता है? हल्बी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोटुल पाटा जो गीत आपके कौन सी भाषा, आपके गोंडी भाषा में इसको गाया जाता है। तो आपका घोटुल पाटा ये आपके खास करके मृत्यु के अवसर पर इसको मुड़िया जनजाति द्वारा, याद रखिए, तो मुड़िया जनजाति द्वारा इसको गाया जाता है। घोटुल पाटा एक आपका हुल्की पाटा है, तो हुल्की पाटा आपके बस्तर संभाग में इसको गाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर यहाँ पे बताइएगा, आपका स्कोर कितना बना। थैंक यू।